नमस्कार भाइयों, मैं अजय प्रताप सिंह। कल्चर टॉक विद अजय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित संभल की जामा मस्जिद के बारे में। आइए हम क्रमवार तरीके से समझें कि संभल की जामा मस्जिद का क्या अस्तित्व है, क्या उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। संभल उत्तर प्रदेश का एक जिला है और इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंदौसी है। यहाँ मैंने एरो से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एरो बनाया है, ये हाईलाइट कर रखा है, ये चंदौसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। इससे नॉर्थ की तरफ संभल स्थित है। संभल और ये जामा मस्जिद जो है संभल में ही स्थित है। जो हिस्टोरिकल अकाउंट कहते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान की तीसरी राजधानी थी संभल में, लेकिन इस पर कभी भी स्कॉलर्स ने इस पर रिसर्च नहीं की है, जिस कारण इसका हिस्ट्री अभी सामने आना बाकी है। लेकिन एएसआई ने जो अपनी स्टडी की है संभल की जामा मस्जिद पर, वहां पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख किया हुआ है। ये गूगल मैप से संभल का निकाला गया है। ये संभल शहर है और ये जामा मस्जिद यहाँ दिखा रहा है, शाही जामा मस्जिद रेड सर्किल में, इसको हमने हाईलाइट कर रखा है। और ये मुख्य रोड है संभल अनूप शहर रोड यहाँ से होकर निकलता है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हरे रंग का इसमें डोम दिख रहा है और ये अदर विंग्स दिख रहे हैं। ये पूरा एरिया ये है संभल की जामा मस्जिद पूरा। और ये गूगल मैप से हमने लिया है और आसपास ये आबादी के मकान दिख रहे हैं, लेकिन लाल घेरे में येलो कलर से जो हाईलाइट किया ये संभल की जामा मस्जिद है, जो आजकल आप लोग न्यूज उसके बारे में सुन रहे होंगे। संभल का उल्लेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है अपनी एक रिपोर्ट में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर in 1874, 75 and 1875 to 76। 1874, 75, 75 और 76 की जो एएसआई की रिपोर्ट है सेंट्रल दोआब से गोरखपुर की, उसमें संभल का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार किया है एसीएल कार्लाइल ने। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के असिस्टेंट थे अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही मोस्टली जो इंडिया का रिपोर्ट्स तैयार की है, जो भी एक्सकेवेशन किया है प्राइमरी, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है कई वॉल्यूम में, 23 वॉल्यूम है उसका। ये 12th वॉल्यूम है। उस 12th वॉल्यूम में संभल का उल्लेख किया गया है। 12th वॉल्यूम में जिक्र है संभल का। इसको मैं पढ़ के बताता हूं, फिर इसको डिस्क्राइब करूंगा। ये येलो हाईलाइट कर रखा है मैं। द ओल्ड सिटी ऑफ संभल इज सिचुएटेड ऑन द महिस्मत नदी इन द वेरी हार्ट ऑफ रोहिलखंड। रोहिलखंड जो है बरेली के आसपास के क्षेत्र को रोहिलखंड कहा जाता है। यहाँ अफगानी सरदारों को रोहिला कहा जाता था, उनके नाम पे ये एरिया में बसे हैं, तो इस पूरे क्षेत्र को रोहिलखंड बोला गया है। तो संभल महिस्मत नदी के किनारे बसा हुआ है। इन सतयुग इट्स नेम इज सेड टू हैव बीन सबृत और सब्रत एंड आल्सो संबलेश्वर। सतयुग में इसका नाम सबृत या सब्रत और इसको संबलेश्वर भी कहते थे। त्रेता युग में इसका नाम है, इन त्रेता युग इट वॉज कॉल्ड महदगिरी एंड इन द्वापर पिंगल। त्रेता युग में संभल का नाम था महदगिरी और द्वापर में इसको पिंगल कहा गया। इन द कलयुग इट रिसीव्ड इट्स प्रेजेंट नेम्स संभल और इन संस्कृत संभल ग्राम। कलयुग में संभल को संभल और संस्कृत में इसका नाम संभल ग्राम कहा गया है। तो इस प्रकार जो कनिंगम ने और एसीएल कार्लाइल ने इस रिपोर्ट को तैयार किया, उन्होंने ये 4 युगों से संभल का अस्तित्व बताया है। और
और 4 युगों से यहाँ पर एक मंदिर का विष्णु के मंदिर का अस्तित्व विराजमान है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल बिल्डिंग इन संबल इज द जामी मस्जिद which is Hindus claim to have been originally the temple of हरि मंदिर। एक्चुअली जो जामा मस्जिद है संबल की, वो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन संरक्षित है और संबल में है। इसी संबल ये जो मस्जिद है यह हरि मंदिर है। इसको हमारे पुराणों में कल की मंदिर भी कहा गया है, कि जैसा कहा गया है कि विष्णु के 9वां अवतार 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा, उनका ये मंदिर है, उसी के नाम पर इनको हरि मंदिर कहा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल डोम रूम्ड अपवर्ड ऑफ 20 स्क्वायर विद 2 विंग्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। ये जो इसकी जो बिल्डिंग देखेंगे हम मंदिर की, ये जो है बीच वाला हिस्सा ये सेंट्रल डोम है और इसके दोनों ओर का ये 3 गेट इसमें दिख रहे हैं दोनों तरफ, ये इसके विंग्स कही गई है। इनकी जो लंबाई है, फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये वाला लेफ्ट साइड वाला थोड़ा ज्यादा कहना चाहिए लंबा है और राइट साइड वाला थोड़ा कम लग रहा है फोटो में ही देखने पर। उसी का उन्होंने जिक्र किया है कि इसके बीच में एक सेंट्रल डोम है, इसके दोनों तरफ विंग्स हैं और दोनों ही इन बराबर लंबाई के विंग्स नहीं है, जैसा फोटो में देखने से ही लग रहा है। तो इसमें दो अनइक्वल लेंथ के विंग्स हैं हरि मंदिर में, जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है आजकल। आगे लिखा है इसमें that to the north being 50 feet 6 inch while the southern wing is only 38 and 1.5 inches। जो इसकी दोनों तरफ जो विंग्स है उसमें एक जो उत्तर की तरफ विंग्स है, उत्तर की तरफ जो धड़ा है वो 50 फीट 6 इंच उसकी लंबाई है और जो दक्षिण की तरफ इसका जो विंग है हरि मंदिर का, जिसे जामा मंदिर कहते हैं, उसकी 38 फीट 1.5 इंच लंबाई है। तो ये लंबाई के आधार पर अनइक्वल विंग्स कहा गया है। Each wing has 3 arched openings in front, which are all the different widths varying from 7 feet to 8 feet। ये जो गेट हैं दोनों विंग्स में, इनके बारे में कहा गया है कि इनकी विंग्स में 8 ओपनिंग्स हैं। इनकी जो चौड़ाई है गेटों की 7 से 8 फीट है। अनइक्वल इनका भी कहना चाहिए कि इनका जो आर्किटेक्चर है, इनका जो शिल्पकला है वो अनइक्वल है, 7 से 8 फीट है सभी जो विंग्स के दरवाजे हैं। आगे बढ़ते हैं। द मोहम्मदन्स ascribe the erection of the building to the time of Emperor Babur and point to an inscription inside the masjid which certainly contains the name of Babur, which the Hindus assert to be a forgery of late date। अब पहले इस लाइन को हम समझेंगे कि जो संभल की जामा मस्जिद है, जो मुसलमानों के अनुसार इसका निर्माण बाबर ने करवाया था, इसमें वो एक इंस्क्रिप्शन का उल्लेख करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हिंदू जो है, हिंदू पक्ष है, उसको कहता है कि इसको बाद में एक फोर्जरी से तैयार किया गया था, एक धोखे से तैयार किया गया, बाबर के समय का नहीं बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट और ऑन द बैक ऑफ दिस स्लैब दे से दैट देयर इज ओरिजिनल हिंदू इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू द टेम्पल। जो हिंदू पक्ष है वो ये कहता है, जो इंस्क्रिप्शन जिसका उल्लेख मुस्लिम पक्ष कहता है, उसी के पीछे की बात कहते हैं कि उसके पीछे एक इंस्क्रिप्शन ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन है, जो कि मंदिर से मंदिर का उल्लेख करता है, मंदिर से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। Several Muslims of Sambal confessed to me that inscription containing Babur's name was forgery।
जब कनिंघम और एसीएल कार्लाइल ने जब वहां पर संभल में काम किया तो उन्होंने संभल के लोगों से जो मुस्लिम हो गए वहां पर उनसे पूछा होगा तो अधिकतर मुसलमानों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो इंस्क्रिप्शन में बाबर का नाम है एक धोखे से डाला गया है and that Muhammad did not get possession of the building until about the time of unity or little before it, say about 25 years ago. चूंकि ये रिपोर्ट 1875 में लिखी गई है और यूनिटी की बात है जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन हुआ था 1857, उसको इन्होंने यूनिटी शब्द बोला है। तो इसमें लिखा है कि यूनिटी के समय तक लगभग इस रिपोर्ट को लिखने के 25 साल पहले तक मोहम्मडन्स का मुसलमानों का संभल की जो जामा मस्जिद क्लेम करते हैं उस पर उनका कब्जा नहीं था। इस बात से ये बात क्लियर होती है। आगे इसमें लिखा है that they took possession of the building by force. मुसलमानों ने इस बिल्डिंग को जो पोजेशन कब्जा लिया है वो बाय फोर्स लिया है, जबरन लिया है। 1857 तक इस पर कब्जा नहीं था, उसके बाद जबरन कब्जा लिया है। And that there was then a trial about the case in court before the judge of the district and that the Mohammedans gained the case mainly by means of the forged inscription and also by all Mohammedans joining together and bearing false witness against the Hindu who were in minority. इसमें एक साफ साफ लिखा है, अभी हमने देखा था, पढ़ा था कि इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि यूनिटी के टाइम पर 1857 तक इसका कब्जा नहीं था, लेकिन जब 1875, 74, 75 में ये रिपोर्ट लिखी गई उस दौरान 25 साल के बीच में इसका कब्जा लिया गया है जबरदस्ती। और इस कब्जे के विरोध में जब हिंदू पक्ष कोर्ट गया है तो सारे जो मुस्लिम्स थे वहां के वो मेजॉरिटी में थे, हिंदू माइनॉरिटी में थे। उन्होंने कोर्ट में झूठी विटनेस दी, झूठी गवाहियां दी और इस आधार पर एक झूठे इंस्क्रिप्शन, एक फोर्स्ड इंस्क्रिप्शन के आधार पर संभल की जामा मस्जिद पर उन्होंने कब्जा लिया अपना। आगे इसमें लिखा है इन द फोर्ज इंस्क्रिप्शन ऑफ बाबर इन द हरि मंदिर एट संभल इट मे बी ऑब्जर्व दैट द नेम ऑफ बाबर इज रॉन्गली गिवन। इसमें साफ साफ लिखा है जो फोर्ज इंस्क्रिप्शन है बाबर का हरि मंदिर में, उसका उसमें बाबर का नाम गलत लिखा हुआ है। इसमें नाम लिखा हुआ है, आगे इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, बनी आयना इल्म ओ अमल शाह जमाह मोहम्मद बाबर, ये बाबर का नाम लिखा है। इसी रिपोर्ट में नाम बाबर का असली बताया गया है, बट द रियल नेम ऑफ दिस किंग वाज शाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का नाम था शाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जबकि इस इंस्क्रिप्शन में बाबर का नाम ही गलत लिखा गया है, जिस आधार पर यह क्लेम किया जाता है कि बाबर ने इसका जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये कल्कि मंदिर है, विष्णु का मंदिर है जिसका नाम हरि मंदिर है। इसमें आगे लिखा है द फाइन डोम इज द बिल्डिंग इज प्रोबेबली यूनिक इट्स काइंड। ये जो डोम है वो अपनी टाइप का एक यूनिक है। इसका आगे लिखा है इट इज ए क्लियर हॉलो शेल फ्रॉम द के स्टोन डाउन टू द ग्राउंड। Its shape is very much like the hollow of the inside of a huggled timber. The interior shape of the dome is ovoid or like the half on an ovoid ellipse rotated on its axis. जैसा कि उस रिपोर्ट में लिखा है, जो गुंबद है, ये जो सामने फोटो है, ये जामा मस्जिद जो हरि मंदिर है, जामा मस्जिद कहते हैं, तो हरि मंदिर के अंदर का ये सामने आपको फोटो दिख रहा है। उसमें लिखा गया है कि ये एक यूनिक टाइप का है, अंदर से खोखला है, पूरा एक खोखलापन लिए है और आकार इसका अंडाकार है।
या फिर इसका दीर्घवृत्त अंडाकार प्रकार का एक इसका आकार है पूरे खोल का, जो मुख्य डोम है। इसको बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं कि इसका जो अंदर से आर्किटेक्चर है, इसमें भी पेंटिंग्स और जो हुई हो रखी है उस पर ध्यान नहीं देना है। इसमें जो अंदर एक डिजाइन बनी हुई है ये पूरी की पूरी, इसको पेंट किया गया है। उसके साइड में ये व्हाइट कलर कर रखा है, उस पर दूर से दिख रहा है कि इसका एक आर्किटेक्चर पूरा। उसके बाद ये आले जैसे दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे। उसके बाद ये है, तो ये एक यूनिक आर्किटेक्चर है। और ये आर्किटेक्चर बाद में मतलब इस पे जो पेंट है, ओरिजिनल इसका रूप कुछ और हुआ, बाद में इसमें पेंट किया गया। इसको थोड़ा मैं इस इमेज को थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगी। ये है, तो इस पूरी इमेज में आपको पेंटिंग में अलग चीजें दिख रही हैं, हरे रंग की बनी हुई है, कहीं आयतें लिखी हुई है। शायद ये उर्दू या फारसी भाषा में होगी, मुझे आता नहीं है। ये भी लगा है, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर मूल रूप से देखना है, पेंटिंग नहीं देखनी है। पेंटिंग तो बाद में की गई है, इसका जो असलियत छुपाने के लिए पेंटिंग की गई है। मैंने जितनी भी स्टडी की है उन सभी में मैंने एक चीज पाई है कि मूल स्ट्रक्चर तो अलग है, लेकिन उसके ऊपर हरे और सफेद रंग का पेंट कर दिया जाता है, आयतें लिख दी जाती हैं, जिससे जो भी जनरल पब्लिक है, जिसे नॉलेज नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है, और जो इन चीजों से जुड़ा हुआ वो तो समझ जाता है। तो इसका जो डोम का है अंदर का, ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है यूनिक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दिस डोम इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड इट इज सेड टू हैव बीन रीबिल्ट बाय फेमस पृथ्वीराज हु अपीयर्स had been a great benefactor to Sambhal. The circular domes stand upon an octagon and octagon upon a square. इसको जो मैंने शुरू में बताया था कि ये पृथ्वीराज चौहान की तीसरी राजधानी थी, तो इसमें और इसी रिपोर्ट की शुरुआत में मैंने बताया है कि इसका संभल का अस्तित्व सतयुग से है। सतयुग से यहाँ एक हरि मंदिर है, उसी मंदिर को पहले के राजाओं के द्वारा काफी संरक्षित किया गया, तो पृथ्वीराज चौहान ने भी इसको रिबिल्ड किया था। और ये जो मंदिर है ये एक ऑक्टागोनल शेप के ऊपर खड़ा हुआ है, ये जो डोम है। और हिंदू शिल्प शास्त्रों में जो ऑक्टागोनल शेप होती है उस शेप को विश्वकंठ आकृति बताया गया है। हम विश्वकंठ आकृति जो भी हिंदू आर्किटेक्चर है, एक अलग वीडियो बनाएंगे, उससे हम आप सभी को समझाएंगे कि जो हिंदू आर्किटेक्चर क्या कहता है। जो ऑक्टागोनल शेप है वो हिंदू आर्किटेक्चर के अनुसार विश्वकंठ आकृति होती है, और अधिकतर ये मोस्टली विष्णु के मंदिरों में ही मिलती है। आगे इसमें लिखा है द बाल्स ऑफ सेंट्रल स्क्वायर हिंदू टेम्पल वुड अपीयर टू हैव बीन बिल्ट विद लार्ज ब्रिक्स cased with stone but plastered with which the Mohammedans have coated the walls conceal the material that they are made. यहाँ पर लिखते हैं कि जो हिंदू मंदिर की जो दीवारें हैं वो बड़ी बड़ी ईंटों से बनी हुई है। उसको उन ईंटों को छुपाने के लिए ऊपर से प्लास्टर भी किया गया था मोहम्मदन्स के द्वारा, और जिस कारण ये जो कहना चाहिए जो दीवारें हैं किस मटेरियल की बनी हुई है उससे वो छुप रहा है। जो अभी पिछले मैंने आपको डोम का फोटो दिखाया था उसमें पेंट हुआ दिखाया था, तो वो यही काम उन लोगों ने किया है। इसमें आगे लिखते हैं and I can only say that on examining several spots where the plaster was broken, it was found that in some places stone was exposed. उसमें इन्होंने लिखा है कि जहां जहां पर ये जो दीवारों पर प्लास्टर टूटा था तो वहां पर जब जांच की तो पाया कि बहुत सारे स्थानों पर पत्थर बाहर निकले गए थे। आगे लिखा है I believe that the Mohammedans stripped off most of the stone, especially such as broad traces of Hinduism, and made a pavement of the stones, turning the
स्कल्पचर्स डाउनवर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने लिखा है, जो एएसआई के अधिकारियों ने माना है कि बहुत सारे पत्थरों को मुसलमानों ने हटा दिया, विशेष रूप से जो पत्थर हिंदू धर्म के निशान थे उनको हटा दिया गया और पत्थरों का फर्श बना दिया गया। मूर्तियों को नीचे की ओर इन्होंने दबा दिया, या मुड़ते हुए जो कहा गया है, तो वो पूरा का पूरा उन्होंने नीचे दबा दिया। आई ऑब्जर्व ट्रेसेस विच showed that the walls had once been much thicker when stone casing was on. Underneath outer step of the outer court, I dug some fragment of sculptures in reddish sandstone, one of which was upper portion of a fluted pillar. इसमें उन्होंने लिखा है कि इसके मंदिर के बाहरी प्रांगण में बहुत लाल बलुआ पत्थर की में मूर्तिकला के कुछ टुकड़े उन्होंने खोदे थे, जिसमें जो नालीदार स्तंभ का एक ऊपरी भाग था। तो ये जो खोदे गए हैं, उससे ये सब साबित होता है कि इसमें हिंदू मटेरियल्स यूज किए गए हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। और ये जो पोर्शन कहना चाहिए खंबे वगैरह जो भी हिंदू अवशेष मिले हैं, तो ये साबित करते हैं कि वो हिंदू अवशेष है। एक आगे लिखा है, द मोहम्मदन्स विंग्स एडेड टू द बिल्डिंग इन ऑर्डर टू टर्न इनटू मस्जिद आर बिल्ट ऑफ स्मॉल ब्रिक्स, दैट इज wherever the walls happened to be bare of plaster, I found that the bricks were small and set in mud mortar. There is a clear and distinct difference between the old Hindu work and modern Mohammedan work, and the old Hindu temple is at once distinguishable from the modern additions. इसमें आगे लिखा है कि इसने जो कन्वर्ट किया है मंदिर को मस्जिद में, उसके लिए बहुत सारे विंग्स जोड़े गए हैं, जो दोनों तरफ विंग्स जोड़े गए हैं। और ये जो विंग्स हैं, शुरू में मैंने बताया था कि वे छोटी छोटी ईंटों के बने हुए हैं। और कहना चाहिए कि जो भी हिंदू और मुस्लिम वर्ग में अलग अलग अंतर दिखाई दे जाता है कि कौन सा पुराना हिंदू मंदिर के अवशेष हैं, और जो इसमें जो कन्वर्ट करने के लिए जो भी इसमें एडिशन किए गए होंगे मस्जिद के में परिवर्तन के लिए, वो अलग दिख जाता है। इसमें जो बाबर का इंस्क्रिप्शन मिला था, उसका प्रोफेसर बलूचमैन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसको ये 9 लाइन का इंस्क्रिप्शन है, इसको मैं पढ़ के बताता हूं। पहली लाइन है, ये हाईलाइट है। पहली में, द कलेक्टर ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी, द रेजर ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ रूल एंड फेथ। दूसरी लाइन में है, द स्प्रेडर ऑफ द विंग्स ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, द बिल्डर ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ नॉलेज एंड डीड। तीसरी लाइन में है, मोहम्मद बाबर जाम इन डिग्निटी, मे गॉड अलमाइटी हैव हिम इन हिज कीपिंग। चौथी लाइन है, kindled in India the lamp of power when a ray of it fell upon Sambal। आगे है पांचवी लाइन में, to build this mosque may it be protected against destruction and decay। छठवीं लाइन है, he gave order। छठी लाइन है, he gives order to his main slave who is one of his principal officers। सातवीं लाइन है, Mere Hindu Beg the intelligent and wise who is an example to others in polite manners। आठवीं लाइन है, and when it concerns the order of the sovereign of the world by the guidance of providence the mosque was completed। नवीं लाइन है, its date was first day of the month of Rabi after Hijri 933। इसका जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर में डेट है 6 दिसंबर 1526।
ये जो 6 दिसंबर 1526 है, इस समय जो बाबर था, यहाँ पर आगरा में फतेहपुर सीकरी में वो खानवा युद्ध हमने पढ़ा होगा। उस समय बाबर लगातार खानवा युद्ध में बाबर फतेहपुर सीकरी पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत था। और जो इतिहास में हम पढ़ते हैं खानवा युद्ध, तो उस समय ये उसी काल की घटना है। इसको आगे लिखा है रिपोर्ट में ऐसा है कि द फुल डेट इज गिवन इन वेरी इंजीनियस मैनर विच लास्ट वर्ड एकम अशहर रबी अल अव्वल, which means literally on the first day of month of Rabi al-Awwal, while the sum of individual letters give the year and 933 AH according to the reckoning of the Abjad, the builder or rather the converter of the Hindu temple into masjid war Hindu मीर हिंदू के में ये जो कन्वर्ट किया है टेम्पल, इसमें कन्वर्ट वर्ड यूज कर दिया है। तो ये जो कन्वर्ट किया है टेम्पल, ये मीर हिंदू बेग ने किया था। ठीक इसी समय जो बाबर है, इसी जिस काल में संभल की मस्जिद बनाने का जो एक दावा किया जाता है कि बाबर ने बनाया था, मूल रूप से विष्णु के मंदिर को कन्वर्ट किया है, ठीक इसी समय बाबर फतेहपुर सीकरी पर कब्जा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। उसका राणा सांगा सीकरी के राजा धामदेव सिकरवार के बीच कई युद्ध हो चुके थे। और ये उसी काल की बात है कि बाबर यहाँ पर आगरा में स्थित था, बाबर संभल में नहीं था। इसी रिपोर्ट में प्लेट 3 है, ये प्लान है हरि मंदिर का, विष्णु मंदिर का। और ये जो सर्किल में आप देख रहे होंगे येलो कलर का कर रखा हाईलाइट, ये सेंट्रल डोम है। और आसपास दोनों तरफ इसके जो अंडरलाइन रेड कलर से, ये इसके विंग्स हैं। एक विंग की आप लंबाई ज्यादा देख रहे होंगे, एक विंग की लंबाई थोड़ी कम देख रहे होंगे। यही रिपोर्ट में कहा गया है कि अनइक्वल विंग्स हैं, इनको मस्जिद में कन्वर्ट करने के लिए ये एडिशनल चीजें बनाई गई हैं, जैसा रिपोर्ट में कहा गया है। इसी रिपोर्ट में आगे प्लेटफॉर्म में इसका एक स्केच बना हुआ है मंदिर का। इसमें आप देखेंगे सेंट्रल डोम के ऊपर एक ये जो कलश है, इस कलश की पेंसिल से बनाया गया आकृति है। ये जो येलो कलर का हाईलाइट कर रखा है, इसको ध्यान से देखना है। एक हिंदू कलश है पूरी तरह से, और ये 1875 में इस प्रकार का कलश इस पे था। और वर्तमान में किस तरह का है वो मैं दिखाता हूं आपको। वर्तमान में इस तरह का कलश है, ये चेंज किया गया है। और ये लेटर जल्दी ही पिछले 100 साल के भीतर उसको रिकॉर्ड होने से बाद इसको चेंज किया गया है। और ये एक बहुत ही कहना चाहिए नोट करने वाली बात है कि ASI 1875 में उसके ऊपर एक हिंदू कलश को रिकॉर्ड करती है, उसका स्केच बना हुआ है। वर्तमान में ये हिंदू कलश तो नहीं है, ऊपर इसमें एक चंद्रमा का एक जोड़ दिया गया है। और ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ये चेंजेस किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है ये। और इसी कन्वर्जन के लेकर यही कन्वर्ट किया गया है। और इसी प्रकार के पूरे हमारी जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, पुरानी मस्जिद मंदिर हैं जिनका उपयोग मस्जिद के रूप में हो रहा है। कहा जाता है कि 40,000 मंदिर हैं जिनका कन्वर्ट किया गया था, वो इसी प्रकार कन्वर्ट किए गए थे। और हमारी इन्हीं मंदिरों को मुक्त कराने की लड़ाई है। ये हरि मंदिर का पुराना फोटो है, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा हुआ है, 1879 का है ये। इसमें ऊपर एक कलश दिख रहा है, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं पूरा। ये दूसरी साइड से लिया गया है, ब्रिटिश लाइब्रेरी का फोटो है, पेंसिल से बनाया गया स्केच है, 1879 में बना है। ये पूरा सीधा एक इस पर कलश है मंदिर पर, और ये सेंट्रल डोम है।
तो इस प्रकार से आप सभी ने एक चीज समझ ली होगी कि संभल का जो हरि मंदिर है, विष्णु मंदिर है, जिसका उपयोग जामा मस्जिद के रूप में किया जा रहा है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन तक इस पर मुसलमानों का कब्जा नहीं हुआ है। उसके बाद फोर्सफुली कब्जा लिया गया है, उसके बाद ये सारी चीजें की गई हैं। इसी पर लेकर आजकल एक विवाद चल रहा है, और ये एक मूल रूप से जो मेरा मानना है कि ये मूल रूप से एक हिंदू मंदिर है, और इसका मोस्टली पार्ट अभी भी ओरिजिनल रूप में है जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो हिंदू आर्किटेक्चर है उसको मुगल मॉडर्न आर्किटेक्चर का नाम दे दिया गया है, लेकिन जब उसी आर्किटेक्चर को एक हम अपने हिंदू आर्किटेक्चर की बुक्स में पढ़ेंगे तो वो ये चीजें सिद्ध करती हैं। आज के वीडियो से आपने संभल की जामा मस्जिद के बारे में एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन, एक जानकारी प्राप्त की होगी कि क्या एएसआई का क्या कहना है और भी क्या हिस्टोरिकल अकाउंट हैं। और जल्दी ही हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों के सामने सभी लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।